बाहर से मंगाई थी। हाँ सभी बाहर तो एक्स्ट्रा मंगाई, हम लोग परचेज कर लेंगे, हम लोग तो हाँ तो वो लेंगे। सारी पिछली बार मंगाई थी ना, तो उसी में थी, तो इसी के वहाँ हाँ बाहर मिलने में दिक्कत होती है उनकी। तो बाहर तो किसी की कंपनी पुरानी है कुछ है। अब जी ओजस्वी भी और लोकेश तो आगे तो कर दिया था, ये तो करते जी क्या नकली और ग्लास आप कर सकते हैं, तो हो गए। जी। कल लोकेन का क्वेश्चन था, अन्नमय कोश के लिए। लोकेन, अन्नमय कोश आप फिर से समझना चाहते थे। अनम्यूट करिए, माइक अनम्यूट करिए, अपने माइक को अनम्यूट करिए लोकेन। यस सर। हाँ, अन्नमय कोश में आपको क्या नहीं समझ में आ रहा था? सर वो पूरा नहीं समझ में आ रहा था। अन्नमय कोश क्या है, ये तो मालूम है आपको? अन्य कोश। 5 कोशों का संकलन। यस हुँ? सर। यस सर। और ये 5 तत्वों से बना हुआ है। ठीक है, यस सर। समझ आ रही बात? पृथ्वी, यस सर। पृथ्वी, जल, और वायु। अग्नि, वायु, आकाश, यस सर। इन सभी चीजों से, इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। यस सर। ठीक, तो हमारा शरीर जो है उसके संचालन के लिए हमको अपने अन्नमय कोश को ठीक करना होता है। यस सर। और शरीर जो हमारा चलता है वो हमारे भोजन से एनर्जी प्राप्त करता है। यस सर। तो जब भोजन हम करते हैं तो हमको अपने आप ये सारे 5 तत्व मिल जाते हैं। ठीक है, यस सर। तो जब इसकी शक्ति के द्वारा ही अन्नमय कोश पोषित है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ये भोजन हम जब लेते हैं, इसमें जो भी असंतुलन होता है खाने में, कहीं हमारा पानी की चीज़ ज़्यादा हो गई, या कहीं वायु ज़्यादा हो गई, तो या आकाश तत्व ज़्यादा हो गया, या अग्नि तत्व ज़्यादा हो गया, तो उससे हम बीमार हो जाते हैं। यस ठीक, यस तो अन्नमय कोश क्या है ये आपको समझ में आया? यस सर। हाँ, भोजन जो हम ग्रहण करते हैं, संतुलित भोजन या यौगिक अन्य भोजन, हाँ, जिससे अन्नमय कि कोश हमारा कहलाता है। अन्नमय कोश हमारा इसी से कहलाता बना हुआ है। आवाज़ बहुत खड़खड़ा रही है आपकी, इसको ठीक करिए। क्यों खड़खड़ा रही है? क्या सर? आवाज़ की बहुत खरखर हो रही है, इससे क्या बात है? जो भी कुछ है आपके उसमें आवाज़ बहुत फैन फैन चल ज़्यादा। रहा है ना सर। अच्छा अच्छा, तो पंखे को थोड़ा सा दूर रखिए। और उसके बाद है प्राणमय कोश। ठीक, तो प्राणमय कोश भी आपको पता है। प्रत्येक कोशिका को जीवित रखने के लिए जो प्राणवायु प्रवाहित होती है वो प्राणमय कोश में होती है। मनोवैज्ञानिक और मानसिक क्रियाओं कलाओं के लिए उत्तरदायी होता है। जहाँ जहाँ हमारे शरीर में खून बह रहा है उन यस सब में सर। प्राण है। ठीक है ना? शरीर की पतली पतली नलियों में, पतली पतली नसों में, जहाँ जहाँ भी हमारे खून का प्रवाह है वहाँ सब जगह हमारे प्राण हैं। यस और इन छोटी छोटी पतली पतली नसों को हम कहते हैं नाड़ी के रूप में जानते हैं। तो नाड़ियों में हमारे प्राण प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक, यस सर। क्लियर है क्या? और इसके भी 5 आयाम हैं जो इसकी गतिविधियों पर आधारित हैं। इन्हें पंच प्राण के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से होते हैं पंच प्राण? 5 प्राण कौन कौन से हैं? हेलो सर। 5 प्राण कौन कौन से हैं? 5 प्राण आपको बताए थे। ये सत्य,
प्राण बताइए, प्राण। ए, आवाज बहुत खरखरा रही है आपकी, आवाज ठीक करिए। सर अब सही है? हाँ अब थोड़ा सा ठीक है। सर वायु। नहीं नहीं, प्राण बताइए कौन कौन से प्राण है। सर ए, प्रत्याहार। नहीं, फिर सर कौन सी? प्राण, अपान, उदान, समान, ये नाम बताए थे ना 5 प्राण। समान। हम्म। यस सर। नीचे की तरफ लगने वाले बल को अपान प्राण कहते हैं। नीचे की तरफ लगने वाले बल को अपान प्राण कहते हैं। इसका कार्य क्या है? सफाई, शरीर की सफाई, यस सर। मलमूत्र आदि की सफाई, यानी नीचे की तरफ जाके और शरीर की गंदगी को बाहर करता है। ये कार्य है अपान प्राण का। यह हमारे सोने, उठने, बैठने, चलने आदि गतिमय स्थितियों को ठीक करता है, उसमें सहयोग करता है। और प्राण शरीर में कहाँ रहते हैं? नाभि से लेकर कंठ तक फैले हुए हैं। यस सर। अपान प्राण आपको बताया नीचे की तरफ, जो साफ सफाई के काम करते हैं। और ये जो हम सांस लेते हैं नाभि से लेकर और कंठ तक, इसके अंदर जितने भी ऑर्गन कार्य करते हैं सब प्राण के अंतर्गत कार्य करते हैं। यस सर। यह श्वास प्रश्वास में सहायक होता है, सांस लेने और छोड़ने। ये जो हम सांस लेने की गतिविधि करते हैं ये हमारा प्राण है। ठीक है ना। 5 प्राणों से एक प्राण जो है इसका काम ये है। अपान प्राण का काम आपको बताया। मुख्य प्राण जो है उसका कार्य है श्वास द्वारा शरीर में प्राण को गति में करना। उदान ऊपर की तरफ लगने वाले बल को प्राण को कहते हैं। अब जैसे हमको उल्टी उल्टी आती है तो उल्टी द्वारा शरीर की सफाई, मुख की तरफ से सफाई, ये उदान प्राण का काम है। ठीक। ये हमारे पाचन तंत्र को सुचारू रूप से ठीक रखता है और प्राण एवं अपान में संतुलन बनाए रखता है। उदान प्राण का कार्य क्या है? प्राण एवं समान प्राण में संतुलन बनाए रखता है। व्यान प्राण जो है इसकी गतिविधि की जिम्मेदारी होती है, जैसे तंत्रिका आवेग, सभी कोशिकाओं में रक्त प्रसरण का चलाना, परिसंचरण ठीक ठीक जो है उसके बहाव को बनाए रखना। ये कौन सा है? व्यान प्राण। इधर है लोकेन। लोकेन सामने आइए। लोकेन क्या हुआ? लोकेन नहीं दिख रहे। नेटवर्किंग इनकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। इन्हीं को समझना था पूरा पंचमय कोश। पंचकोश है, अन्न में, प्राण में, हाँ तो मनों इनको में, लोकेन को समझना था। लोकेन इस समय नहीं दिख रहे हैं, कहाँ है? ये लोग नहीं दिख रहे सर। अच्छा वो और हम बस लोकेश का हाँ लगता है वो बन जाती है।
जैसे आपने प्राण के बारे में कहा जी। तो अपान बताया, तो अपान आ समझ में आ गया मुझे। जैसे आप कहा ना, अपान प्राण नीचे की ओर कार्य करता है शरीर की सफाई का। सुबह सुबह जो है हम शौच संतोष के लिए जाते हैं, तो वो हमारा जो है अपान प्राण का कार्य। ठीक है ना। और सर उदान प्राण को ऊपर ऊपर की तरफ करते हैं। ऊपर की तरफ, जैसे हमारी उल्टी वगैरह के द्वारा जो है शरीर की सफाई जो होती है, वो उदान प्राण का कार्य। हाँ, ये मान के चलिए, नीचे की तरफ लगने वाला बल अपान प्राण, ऊपर की ओर लगने वाला बल उदान प्राण। अपान से नीचे का मतलब समझ लीजिए, और उदान से ऊपर का मतलब समझ लीजिए। और व्यान प्राण जो है, उसके बाद जो है व्यान प्राण पर सभी गतिविधियों की जिम्मेदारी होती है। पूरे शरीर की जितनी गतिविधि हो रही, सबका काम जो है देखना व्यान प्राण का काम है। सभी कोशिकाओं में रक्त परिसंचरण करना, यानी ठीक ठीक से रक्त के बहाव को बनाए रखना, और कोशिकीय गतिविधियों को बनाए रखना, ये काम है व्यान का। ठीक। लोकेन आना बोलिए, नहीं फिर से आपका यस सर, यस सर, हाँ यस तो सर, बोलते रहिए, नहीं फिर ये होगा कि दोबारा से फिर आप पूछेंगे इसी चीज को। यस सर। सर इनका क्रम कैसे लिखें? जैसे सबसे पहले क्या सबसे पहले अपान। अच्छा, पहले अपान हो गया, हाँ, उदान हो गया, अपान प्राण हो गया। देखिए, पहले अपान हुआ और फिर हुआ प्राण, मुख्य प्राण, जिसका कार्य जो है नाभि से लेकर और गले तक सांस लेना छोड़ना, ये सब जो है मुख्य प्राण का कार्य। तो अपान प्राण, मुख्य प्राण, उदान प्राण ऊपर की ओर, फिर व्यान प्राण, ठीक है ना। यस सर। और समान प्राण, समाधि प्राण, समान प्राण, समान प्राण का कार्य पाचन तंत्र और प्राण एवं अपान में संतुलन बनाए रखना। उदान के बाद समान, समान के बाद व्यान। हो गया क्रम ठीक। पहला आया अपान, फिर आया मुख्य प्राण, प्राण के बाद उदान, उदान के बाद समान, समान के बाद व्यान। हो गए पांचों। और सबका संतुलन समझ में आ गया। किसका क्या काम है? समान का काम है पाचन तंत्र को प्राण एवं अपान में संतुलन बनाए रखना। मुख्य प्राण जो है श्वास प्रश्वास, सांस लेना छोड़ना। उदान प्राण उल्टी इत्यादि के द्वारा शरीर की सफाई करना। अपान प्राण का कार्य मलमूत्र के द्वारा शरीर की सफाई करना। व्यान प्राण शरीर के हर प्रकार की वेग को बनाए रखना और आवेगों की परिधि में कोशिकाओं में रक्त परिसंचरण और कोशिकीय गतिविधियों का ध्यान रखना। और जब इन सभी 5 प्राणों के मध्य संतुलन रहता है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और असंतुलन से बीमारी आ जाती है। क्लियर? पंचकोश का काम क्लियर है ना? आप असाइनमेंट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक। नहीं, जब असाइनमेंट आप लोगों को बनाने कहा जाता तब आप कहते हो ये चीज नहीं पता, वो चीज नहीं पता।
और ये तीसरी बार हम आपको बता रहे हैं, हर बार आपको बता चुके हैं, आप उसको पढ़ते नहीं, देखते नहीं, ठीक से रिपीट करिए उसे, खाली लिख के रख लेने से कुछ नहीं होगा। नहीं मिला। अच्छा, विज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश। सर इसमें जो आपने क्रम बताया था, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आत्ममय। हाँ, तो सबसे पहले अन्नमय हो गया, उसके बाद प्राणमय, प्राणमय, प्राण आपको बताया ना अभी। फिर मनोमय कोश है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। अन्नमय आपको बताया ना कि 5 जो है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती। तो इनके तत्व से बने हुई चीजें क्या है? हमारा भोजन, भोजन से हमारा शरीर पोषित हो गया ना। सबसे पहले ये तो बताया अन्नमय कोश क्या है। अन्नमय हो गया, प्राणमय आपको बता दिया, जो 5 प्राण है कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक। मनोमय में क्या? मन से संबंधित जितने कार्य होते हैं मनोमय कोश के अंतर्गत आते हैं। मन के माध्यम से जितने भी कार्य किए जाते हैं, जितने कार्य होते हैं सब मन के माध्यम से ही होते हैं। जिस चीज के लिए मन करता है वहीं से मस्तिष्क फिर काम करता है। इसके अंदर उठने वाले भाव, उसके अंदर उठने वाले क्रोध, इसके अंदर उठने वाले सुख दुख जितने हैं सब मनोमय कोश के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरे कॉलम बना लो, तुम्हारा कुछ सारे कैसे है ना, एक कॉलम ये बनाओ तो टोटल अब विज्ञान में आपको पता ही है, विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान यानी विचार शक्ति का माध्यम, सोच विचार करके कार्य करना विज्ञान में कोश के अंतर्गत आता है। बुद्धि से मस्तिष्क के द्वारा किए गए जितने कार्य हैं विशेष ज्ञान के रूप में जानकर हम अपने जो जीवन को चलाते हैं वो विज्ञान में कोश के अंतर्गत आते हैं। मनोमय आप उसमें सूक्ष्म शरीर का पहला महत्वपूर्ण क्रियाशील भाग मनोमय कोश है, यानी मन से सूक्ष्म कोई चीज नहीं है। ठीक है ना। मन, बुद्धि, अहंकार, विवेक ये मनोमय कोश के अंग हैं, है कि नहीं? क्लियर है राजेश जी? मन, बुद्धि, अहंकार और विवेक क्लियर। यानी आप लोग क्या है पढ़ तो जाते हो, उसके बाद पूछते हो कि ये चीज कहाँ से जुड़ी, ये चीज कहाँ से जुड़ी, और यह मनोमय कोश के अभिन्न अंग हैं जिनको हम चतुष्टाय के नाम से, हाँ, जिनको हम चतुष्टाय के नाम से भी जानते हैं। कभी आ जाए कि चतुष्टाय का वर्णन करिए तो आप क्या करोगे? फिर क्वेश्चन ऐसे आगे पूछ लिया उन्होंने, चतुष्टाय क्या होता है? तो यही चतुष्टाय होता है क्या? मन, बुद्धि, अहंकार और विवेक। ठीक। मनोमय कोश हमारा बुद्धि और ध्यान के माध्यम से मजबूत होता है, स्वच्छ होता है। हमारी 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां जो होती हैं, जो बाहरी दुनिया से अपनी कार्यविधियों द्वारा जुड़ी हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को पहले लिखाई जा चुकी हैं, रिपीट में है। कर्मेंद्रियां कौन है ये आपको पता ही है हमारी। ठीक है ना? यस सर। ज्यादा समझ आ रहा, पहले तो क्लास में था दिखाया गया तो जी लिखते गए तो
अच्छा लिखाया, लेकिन जी। असली समझ में ट्यूशन नहीं आ रहा है। अच्छा। और असाइनमेंट तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मतलब असाइनमेंट में थोड़ा डिटेल देखना है ना, हाँ कोई कुछ पूरा लिख पाया नहीं लिख पाया। और चलिए, बच्चे अब जो अगला अगला आता है हमारा विज्ञान में कोश। हमारा अगला आता है विज्ञान में कोश। हाँ सर, अच्छा, 5 जो हमारी हमने कर्मेंद्रियां हैं वो तो पता है ना सबको। 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? बताइए, 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? सर मूलाधार। राजेश जी, भाई तो इनको बताइए कुछ, ये हर चीज में जवाब कहाँ से देते हैं? कहीं ये नियम बताने लगते हैं, कहीं ये चक्र बताने लगते हैं। कर्मेंद्रियां क्या है? राजेश जी, हाँ सर, हमको बताइए 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? ये आपने जो हम लोगों को लिखा रखा था, इसमें सब चीजें जो पंचम जो के मुख्य सिद्धांत सब नहीं, चीजें कर्मेंद्रियां जो पंच हमारी हैं, जिनसे हम कर्म कर रहे हैं, नहीं, ये तो जिनके बिल्कुल द्वारा कर्म होता है, क्या है? आँख कान हाँ, इंद्रिय, आँख आँख कान नाक मुंह, मुंह यानी और जिह्वा। जिह्वा, जिह्वा, हाँ। ये सब ये तो कर्म तो इन्हीं से कर रहे हैं ना सारे के सारे। आंखें सब देखती हैं, दिमाग को संदेश भेजती हैं, उसके हिसाब से कर्म करते हैं आप। कान सुनते हैं, उसके हिसाब से दिमाग को संदेश भेजते हैं और कार्य करते हैं आप। जीभ स्वाद चखती है, उसके बाद संदेश भेजती है दिमाग को और उसके हिसाब से कार्य करते हैं आप। नासिका ग्रहण करती है, सूंघती है और उसके हिसाब से मस्तिष्क को संदेश भेजती है और आप कार्य करते हैं। आंखें देखती हैं, चक्षुन्द्रीय, कर्णेन्द्रीय, चक्षुन्द्रीय, जिह्वेन्द्रीय, मुखेन्द्रीय, स्पर्शेंद्रीय। कहीं भी कोई चीज छूती है आपके, उसमें मच्छर आके बैठा, मक्खी आके बैठी, कोई चीज टच हुई, तुरंत मस्तिष्क को एक संचार जाता है, एक संदेश जाता है, कोई चीज है देखिए, उसके अनुसार आप कर्म करते हैं। तो हमारी कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? 5। मुकेंद्र, यस सर। 5 कर्मेंद्रिय कौन कौन सी हैं? आँख कान नाक हाँ, मुंह। ऐसे ऐसे लिखिए, चक्षुन्द्रीय, कर्णेन्द्रिय, मुखेन्द्रिय, स्वाद इंद्रिय। ऐसे जवाब देंगे तब आपको आंसर मिलेगा। जवाब ऐसे नहीं मिलेगा कि आपने आँख कान नाक मुंह लिख दिया। सर पेपर में ऐसे भी लिख देंगे तो का नहीं नहीं, आपको लिखना होगा ना। स्पर्शेंद्रिय, इंद्रिय पूछा जरा समझ आप लगाओगे ना। स्पर्शेंद्रिय, स्पर्श यानी इंग्लिश में टच, हिंदी में छूना। यस। और कर्ण इंद्री। कर्णेन्द्रिय यानी श्रुतेंद्रिय कहलाती है। यस। श्रुत माने सूक्ष्मेंद्री। सूक्ष्म क्या होता है? अयो सर, सॉरी स्वादेंद्री। स्वाद को बोलते हैं जिह्वेंद्रिय की। स्वादिष्टान। हाँ, स्वादिष्टान स्व- नहीं, स्वादिष्टान नहीं, जिह्वेंद्रिय यानी जीवांद्री। जीभ। हाँ, यस उसी को सर। और स्वादेंद्रिय। स्वाद सर से ना चखकर, नाक से सूंघकर, आंख से देखकर, कान से सुनकर और सर स्पर्श से छूकर। नाक को क्या बोलेंगे सर? नासिकेंद्रिय, नासिका होती है ना। ये सर। और आँख को? चक्षुन्द्रिय, चक्षु माने आंख। चक्ष। ठीक है ना, चक्षुन्द्रिय। यस। तो ध्यान दीजिए पढ़ाई में, तब आपको समझ में आएगा। एक एक बार में अगर एक एक बार ऐसे होता रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ। बार बार उनको रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो मनोमय केश सारे सारे हमारा जो है कर्मेंद्रियों से मिलकर कार्य करता है। फिर आता है विज्ञानमय कोश। इसे बुद्धि या
उच्च बुद्धिमत्ता के आवरण के रूप में जाना जाता है। सूक्ष्म शरीर का दूसरा भाग विज्ञानमय कोश है। सभी संवेदी अंग जो बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करते हैं इस श्रेणी में आते हैं। जो अभ्यासकर्ता विज्ञानमय कोश के मार्गदर्शन में अच्छी समझ से कार्य करते हैं वे निरंतर ध्यान तथा समाधि की ओर अग्रसर होते जाते हैं और प्रज्ञा को प्राप्त करते हैं। विज्ञानमय कोश सभी प्रकार के भ्रम, आवेग आदि को दूर करने में सहायक है। ठीक। और सबसे आखिरी है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश मतलब मुदित मन का आवरण है। मुदित मन का आवरण, इसका मतलब क्या है? वही तो सर इसमें मुझे समझ में आ रहा है। आनंदमय कोश को हिरण्मय, लिंग। नहीं सर, कोष्टक में आपने लिखवाया है। नहीं लिखवाया, कुछ और आपने लिख लिया होगा गलत। तो सर ओजस्वी से लिखा है तो गलत लिखवा दिया। आपने कोई गलत चीज लिख ली होगी। आनंदमय कोश को हम हिरण्मय कोश, हृदय गुह कोश, हृदयाकाश, कर्ण शरीर, लिंग इत्यादि नहीं नामों सर, से आप भी सुनिएगा तो ये इनको नोटो, पहले जो हम कह रहे हैं इसको नोट करो पिछली चीजों पे आर्गुमेंट से। हाँ, आनंदमय कोश का एक नाम जो है हिरण्मय कोश भी है। हिरण्यमय कोश। यस सर। एक नाम इसका हृदय गुहा कोश भी है। हृदय गुहा, हृदय गुहा, गुहा कोश। हाँ गुहा। हृदय गुहा क्या होती है सर हृदय मतलब क्या सर? सुरंग जैसी। अच्छा। हृदय की सुरंग तो हृदय गुहा। हृदयाकाश, हृदयाकाश, बस नाम, हाँ नाम लिख लीजिए बस बात। हृदयाकाश, कर्ण शरीर और लिंग, लिंग इत्यादि, लिंग शरीर इत्यादि नामों से भी जानते हैं। लिंग शरीर क्या है? जैसे हम लोग शिवलिंग चढ़ाते रहते हैं, वो लिंग शरीर के रूप में जाना जाता है। शंकर जी के शरीर का एक वो माना जाता है। लिंग शरीर को भी जो है हम आनंदमय कोश में रखते हैं। आनंदमय कोश हमारे हृदय में स्थित है। सारी चीजों की अनुभूति कहाँ करते हैं हम? हृदय में। आनंद कहाँ आता है? अच्छा कहाँ लगता है? कुछ खाया बहुत अच्छा लगा, कुछ सुना बहुत अच्छा लगा, तो सब क्या हृदय को अच्छा लगता है। ऐसा ही बताया गया है। और आनंदमय कोश कहीं बाहर हमको नहीं मिलता, यानी बाह्य संसार के मुकाबले अंतः संसार में, यानी हमारे अंदर में आनंदमय की अनुभूति होती है। आनंद बाहर नहीं मिलता, आनंद हमारे अंदर व्याप्त है और जब उसको महसूस करते हैं तब उनको आनंद मिलता है। आनंद हमारे अंतर मन में निहित है। कहाँ महसूस होता है आपको? हृदय में, मन में। हाँ बहुत अच्छा लगा, खाया बहुत अच्छा लगा, सुना बहुत अच्छा लगा, देखा बहुत अच्छा लगा, कोई कार्य किया संतुष्टि मिली बहुत अच्छा लगा। तो आनंद हमारा जो है हमारे हृदय में है, मन में, अंतर मन में है। मानव जीवन और मानव शरीर के सारे कार्य
सभी सांसारिक कार्य इस कोश पर ही निर्भर है। सारे सांसारिक कार्य इसी कोश पर ही निर्भर है। जो लोग मानव जीवन के और मानव शरीर के अस्तित्व के सभी प्रकार के सांसारिक कार्य इस कोश पर ही निर्भर है। जो लोग लगातार अभ्यास करते हैं वो समाधि के द्वारा आनंदमय अवस्था में पहुंच जाते हैं और लंबे समय तक वहां पर उसी स्थिति में बने रहते हैं, आनंदमय स्थिति में बने रहते हैं। ठीक है, तो अब पांचों कोश हो गए, पंचकोश हो गए, सबके बारे में आपको डिटेलिंग हो गई। अब तो नहीं कहेंगे कि आपको पता नहीं। ठीक सर, एक चीज और कहनी थी, ये जैसे आपने सिलेबस से कराया था जी, अभी हम लोग कहीं ना कहीं भूलते हैं, लिखने की आदत है, जैसे डिटेलिंग मतलब कई बार समझने के बाद आ पाती है जी। तो अगर से वो वाले क्वेश्चन टाइप नहीं होते, जैसे आपने हल्का असाइनमेंट भी दिया जिससे कि जानकारी वैसे अब उसके बाद हम आप लोगों को जो है शॉर्ट क्वेश्चन देंगे जिसके इंस्टेंट आंसर आप लोग निकालेंगे। तो जो पढ़ाई, हाँ, उसमें जब पढ़ाई करे होंगे तब आप उसका इंस्टेंट आंसर दे देंगे। तो जैसे आप जिससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो ऑब्जेक्टिव, हाँ, तो उनसे आप जब पढ़ाई करेंगे तब आपका उससे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे जब नियम आसन है तो कभी कभी आधा पेज जैसे लिखते हैं ना जी, तो याद रहेगा तो नंबर अच्छे मिलेंगे, नहीं तो ऐसे कम मिल जाएंगे। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, छोटे वाले भी आप ऐसा वो ठीक है। अच्छा, ओजस्वी अगर हो तो उनसे कह दिए स्क्रीनशॉट कर लें। नहीं सर, आपको भेज दिया उसने। हमको भेज दिया है? यस सर। ठीक है, तो आज हमने आपको पंचकोश ठीक से बता दिए। पंचकोश के संबंध में कोई सवाल अब नहीं होने चाहिए। ठीक है, यस सर। चलिए, टाइम ओवर हो रहा है। अब जिसका और दूसरे जी दूसरे की और आपकी अब मीटिंग हो तो उसको अटेंड कर लीजिए बस। थैंक यू सर। ओके जी। नहीं, हमारा तो शेड्यूल टाइम है ना। नहीं, देखिए, हमारा शेड्यूल टाइम है, हम शेड्यूल टाइम में ही कोशिश करते हैं। और अगर किसी दूसरे की उसमें मीटिंग नहीं चल रही तो हम रोज आप लोगों से कहते, हाँ, जो हम आप लोगों से रोज ही कहते हैं जो हमारा शेड्यूल टाइम है उसी में कोशिश करते हैं कि मीटिंग ले लें। और किसी की मीटिंग है तो आप वहाँ बता भी सकते हैं कि हाँ, नहीं, आप उनके टाइम से नहीं, आप लोग अपने टाइम को बता दिया करिए कि हम लोगों का टाइम ये शेड्यूल टाइम है, हम लोगों का टाइम टेबल में ये दिया हुआ है। एचए वालों से उसका कनेक्शन वो नहीं, एचए वाले तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते हैं तो अपना टाइम टेबल देखें अपना। वो ये थोड़ी कि वो कोई भी टाइम डाल देंगे उससे हम लोग अपना टाइम चेंज करेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, ठीक 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 ठीक, ओके, नमस्कार।